असल मुद्दों की लड़ाई है या जाति पर बनाई है या मुस्लिम पर घमासान और अति पिछड़ों का कहीं हो रहा है क्या अपमान? अब देखिए कन्हैया भाई एक सेकंड, कन्हैया भाई आपके लिए है ये सवाल। ये मुसलमान पर घमासान अति पिछड़ों के अपमान की तरफ भी जाता आप दिख रहा है क्या? माफ कीजिएगा कन्हैया बिलारी मैं कह रहा हूं। प्रोफेसर संजय कुमार आप इस बात का जवाब दें तो। जी देखिए, इस बात को तो समझना होगा कि सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के बाद जो 36% का आंकड़ा अति पिछड़े का आया, तो अति पिछड़ों की ताकत तो निकल करके आई ही ना। स्वाभाविक है कि उसके रिप्रेजेंटेशन को लेकर के तो चाहे गठबंधन जो हो, एनडीए हो, इंडिया हो, वो तो गंभीर हो ही गई। और अगर तेजस्वी जी ने उस गठबंधन के एक जो मजबूत घटक के ये थे, नेतृत्व कर रहे थे मुकेश सहनी के लिए अगर उन्होंने डिप्टी सीएम का अगर घोषणा की कि नहीं ठीक है डिप्टी सीएम के तौर पर मुकेश सहनी जी होंगे अगर हमारी सरकार बनती, नहीं डॉक्टर संजय का तो अति पिछड़ों प्रोफेसर साहब आप ही के नेम से डॉक्टर संजय ने कहा कि देखिए ये वीआईपी वाले कैसे कैसे टिकट बांटे हैं, ये कोई मल्लाह समाज के थोड़ा है सही प्रतिनिधि। अब वो सिर्फ कि भाई पैसे वालों को टिकट दे दिए वो बात कहते घूम रहे हैं। इसका जवाब दरअसल क्या असहज कर रहा है जेडीयू को कि भाई ईबीसी का प्रतिनिधित्व कहां? ईबीसी एक बड़ा वोट बैंक था नीतीश कुमार का, इससे डिनाई तो नहीं किया जा सकता ना प्रोफेसर साहब। नहीं बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता है, चूंकि 36% का जो ईबीसी चंक है वो माना जाता था कि नीतीश कुमार के साथ खड़ा है। परिस्थितियां जो हो, गठबंधन जो हो, नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ हों, एनडीए के खिलाफ 2015 में गए, लेकिन ईबीसी इंटैक्ट रहा नीतीश कुमार जी के साथ, ये तो सच्चाई है। अगर उसी ईबीसी को आंकड़ा किसका था? सरकार का आंकड़ा था ना कि ये ईबीसी 36% है। अगर उस 36% आंकड़े वाले लोगों में एक मुकेश सहनी जी को एक डिप्टी सीएम की बात कही गई कि इनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा अगर सरकार बनेगी, तो क्या उनके रिप्रेजेंटेशन या उनकी हिस्सेदारी को लेकर के तो कहीं ना कहीं जेडीयू को तो लगेगा कि हाँ ये तो हमारे हिस्से से ये फ्रैक्चर्ड करेंगे, एक उस समाज में मैसेज चला जाएगा जो तो समाज मिल करके नीतीश कुमार के लिए खड़ा हो जाता है। के हैंडल पर जो ट्वीट आया कि 2.6% जनसंख्या की सिर्फ मल्लाहों की बात कर दी, पूरे निषाद समाज की भी नहीं। निषाद समाज 4.6% है कि मल्लाह सिर्फ 2.6%, इन्हें लड्डू 18% को कद्दू, ये सेल्फ गोल कर लिया क्या जेडीयू ने? नहीं, ईबीसी की 112 जातियां हैं बिहार में और मात्र 4-5 जातियां ही ऐसी हैं ईबीसी में जिनका परसेंटेज 2% से अधिक है। बाकी सब कोई 1%, कोई 1.5%, 1.4%, 1. क्लब कर करके माना जाता है कि नहीं ये 112 जातियों का एक समूह है ईबीसी जो नीतीश कुमार के साथ खड़ा था। अगर उसको फ्रैक्चर्ड किया गया मुकेश सहनी के बहाने ही कि मुकेश सहनी पर अगर इंडिया गठबंधन ने दाव लगाया कि ये होंगे डिप्टी सीएम होंगे अगर हमारी सरकार बनती है, तो फ्रैक्चर्ड तो किया ही गया ना। उसको मलाह, निषाद, केवट, बिंद में बांट करके न देखा जाए, वो देखा जाए कि ईबीसी का रिप्रेजेंटेशन वहां मिला कि नहीं एज ए डिप्टी सीएम। तो ईबीसी जो सरकार बनी एनडीए की, कई फाड़ करने की ये सोची समझी रणनीति हो सकती है जेडीयू की तरफ से? नहीं, हो सकती है, रणनीति तो पार्टियां बनाते ही रहती है। क्योंकि मैंने कहा ना कि बिहार में मुद्दे डाइल्यूट हो जाते हैं और ये जातीय समीकरण को इतना साधा जाता है, इस पर इतना वर्कआउट किया जाता है कि उतना वर्कआउट तो शायद कहीं विश्व में नहीं किया गया। तो यही वर्किंग चल रही है क्या? एक सेकंड धीरेन्द्र मुन्ना, यही वर्किंग चल रही है और इसमें चिराग पासवान 2005 का 20 साल पुराना वाकया याद करते हुए मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं क्या? मुसलमान वोट बैंक की बीजेपी को दरकार ना हो, आपको तो जरूरत पड़ेगी ना, तो इसलिए कह रहे हैं मेरे पिताजी ने तो कह दिया था कि मुस्लिम उम्मीदवार ही मुख्यमंत्री बने और आरजेडी ने नहीं सुनी। आरजेडी ने क्या, एनडीए ने सुनी थी? वो तो किसी के साथ जाने के तैयार थे जो भी मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा कर दे। नीतीश कुमार ने किया था क्या? आधी जानकारी दे गए ना चिराग। मैं कह रहा हूं कि जो उन्होंने कहा है वो क्या उसमें गलत कहा है? नहीं, आधी जानकारी दी। नहीं,
मैं बता रहा हूं कि लगातार जब भी कंसर्न ऐसे रहे हैं, जिस गठबंधन में मैं मंत्री हैं, जिस गठबंधन के साथ हम हैं, अगर जब भी जरूरत पड़ी है तो आप ही लोगों ने कई बार टीवी पे बोला है कि आप गठबंधन से इतर अपनी बात को रख रहे हैं। तो हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं सिर्फ, वो मेरा भाई है, इसी हिंदुस्तान इसी मुल्क का रहने वाला है, और हम मेरे साथ ठीक है वोट इसी में मुल्क कितना का रहने वाला है। गृह मंत्री घुसपैठिए बताते हैं, गिरिराज मंत्री एक और कैबिनेट मंत्री नमक हराम बताते हैं, एक महाराष्ट्र का मंत्री उन्हें हरा सांप बताता है। कब उस बातों को आप तो समर्थन ऐतराज मेरी दर्ज पार्टी नहीं ने कभी करते। ठीक बोला था नमक हराम, बताइए बताइए। कब कभी समर्थन किया मेरी पार्टी ने? ऐसी समर्थन की बातों बात का अलग नहीं होती है, किया। समर्थन नहीं, मौन समर्थन तो दे ही रहे हैं ना। आप नहीं, बोलिए मौन- ना खुलकर, गिरिराज सिंह बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल नमक हराम नहीं है। संदीप जी, मैं खुल के बोल रहा हूं कि देश का मुसलमान बिल्कुल नमक हराम नहीं है, और मेरे नेता भी बोले हैं। तो ये ऐसा जोर-जोर आदमी से केंद्रीय बोलते हैं। मंत्रिमंडल में क्यों बैठा हुआ है? धर्म समुदाय के नाम पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, कानून संविधान की शपथ लेते हैं, कहिए कि ऐसे आदमी को मंत्रिमंडल से निकालिए। जब मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी देश के प्रधानमंत्री हो जाए और आप भी इंशाअल्लाह स्वस्थ रहे, तब ये सवाल करिएगा कि ऐसे लोग क्यों बैठे हैं, या प्रदेश के तो मुख्यमंत्री मतलब हो जाए बीजेपी तब के ऐसे दबाव सवाल में है आप कह रहे हैं, आप आरोप लगाते हैं आरजेडी पर, कांग्रेस पर दबाव बनाकर मुख्यमंत्री का चेहरा बन गए। आप बीजेपी के दबाव में हैं, अपनी विचारधारा को तिलांजलि दे रहे हैं। हम अपने किसी के दबाव में नहीं है, हम अपने नेता के स्वभाव में है, हम अपने पार्टी की नीति के स्वभाव में है। आप कैसी बात कर तभी रहे हैं? आपने एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा 29 में से, 3% की रिप्रेजेंटेशन, 18% आबादी। 3.45 ठीक कहा आपने, हाँ, लगभग वही। हाँ। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि अगर उसके आप प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, हमें तो प्रदेश अध्यक्ष बना करके नेतृत्व दिया है पार्टी का। प्रदेश अध्यक्ष उससे बना आप दिया, कैसे- आपने बना दिया। कितने मंत्री हैं? एक जमा खान, एक मंत्री, केंद्र में एक भी नहीं, और ये मैं सबका इसी साथ बात- सबका विकास है। आज इसी दर्द को मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने समझा और ट्वीट किया। थोड़ा समझिए कि कब तक उनके बंधुआ मजदूर बन के वोट के रह जाओगे, एक बार आओ, बढ़ के आगे निकलो। अच्छा, और ऐसे लोग जो आपको वोट जो ना- नमक हराम कहता उनसे है, जो बाहर हरा निकलो। सांप कहता है, जो आतंकी कहता है, जो घुसपैठिया कहता है, उसके साथ आ जाओ। मैं कह रहा हूं कि इस तरह से जो डर पैदा करके आपको रियल हक से दूर रखने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को एक बार समझने की जरूरत तो वो है। आप क्यों आप उसका नहीं रखते प्रतिनिधित्व क्या? देते हैं? अच्छा, मुझे ये बताइए, अति पिछड़ा कोई उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं? 36% अगर अति पिछड़ों की आबादी है आपकी सरकार में, सम्राट चौधरी हैं उप मुख्यमंत्री, अति पिछड़े हैं क्या? वो तो पिछड़े हैं। विजय सिन्हा है उप मुख्यमंत्री, वो अति पिछड़े हैं क्या? सम्राट चौधरी जी पिछड़े भी हैं और अति पिछड़े भी हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं, जरा समझिए। ये मेहता जो होते हैं ना, जो 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 ये सुबोध मेहता जी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि इसमें आधी आबादी से थोड़ी कम अति पिछड़े में भी जानी जाती है। वो और मुझे कुछ मालूम है, पिछड़े पर में आती है। सम्राट चौधरी उसमें नहीं आते, वो पिछड़ों में आते हैं। और सुनिए, हाँ, जब कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया, किसकी सरकार में दिया गया, किसने दिया, ये भी तो सोचने की बात है। और आप मुख्यमंत्री, तो मैं तो चाहता था कि ईबीसी मुख्यमंत्री बन जाए, ये खुशी की बात है। और ये सोशल इंजीनियरिंग भी तो नीतीश कुमार ने किया था, ये आपको भी पता है कि पिछड़े से अति पिछड़ा बनाया, दलित से महादलित बनाया। तो आज जो कुछ भी मिल रहा है वो भी सोशल इंजीनियरिंग तो नीतीश मतलब कुमार कोई जी ने अति किया। पिछड़े को अगर उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाए तो उस पर सवाल ये पूछोगे मुसलमान को क्यों नहीं बनाया? ये अति पिछड़ों का अपमान नहीं हुआ क्या? हम कह रहे हैं कि हम लोग तो सम्मान देने वाले लोग हैं, अपमान कैसे? लेकिन अगर जिसकी जितनी हिस्सेदारी जो नारे लगाते हैं, तो मुझे लगता है कि इस वर्ग को देना चाहिए था, दलित को भी देना चाहिए था। ये इसमें फेयर कहीं दो राय पॉइंट है नहीं। आपका, ये फेयर पॉइंट है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।